हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न वाली 3.1 का 1 2 3। आज मैं प्रश्न वाली 3.1 का 1 2 3 का सॉल्व करके दिखाऊंगा दोस्तों। इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 2 3 बार पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, ताकि क्वेश्चन हमें अच्छी तरह समझ में आए और उसमें क्या करने को कहा गया है इसके बारे में हमें बखूबी पता चले दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अमिताभ क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व की बातें चल रही है यहाँ पर। 7 वर्ष पूर्व मैं कितनी वर्ष यानी कितनी गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब आगे यानी ये एक स्टेप हो गया, यानी इससे हमारा एक समीकरण निकल जाएगा। अब अगला स्टेप क्या कहता है, देखिए। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे कितनी गुनी आयु का यानी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी ये दूसरा स्टेप होगा। इससे हमारा एक समीकरण यानी पहला वाला स्टेप से यहाँ जो पूर्ण विराम है वहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा। और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यहाँ पर इससे एक समीकरण निकल जाएगा दोस्तों। इसी को हमें क्या बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करना, व्यक्त करना है। तो हम क्या करें, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। इन दोनों में से कोई एक के रूप में व्यक्त करना है हमें। तो हम किस में बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम दोनों यानी पिता कौन है, अमिताभ और पुत्री, दोनों की आयु को हम मान लेते हैं। तो पिता क्या है, माना कि अब मान लेते हैं दोनों की आयु। पहले हम सॉल्व लिखते हैं। देखिए अब क्या है, माना कि अमिताभ की आयु हमें दोनों की आयु को हमें मान लेना है। देखिए अमिताभ की आयु x वर्ष मान लेते हैं तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। देखिए हम दोनों की आयु को मान लेते हैं, यानी दोनों की आयु हम क्या मान लिए, अमिताभ की आयु मान लिए x वर्ष और पुत्री की आयु मान लिए y वर्ष। अब आगे क्या कहता है, अब अमिताभ क्या कहता है, अमिताभ कहता है, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिए दोस्तों। अमिताभ क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अब 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु, 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु, यानी 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु क्या थी, 7 वर्ष पूर्व अमिताभ की आयु क्या होगी, यानी वर्तमान में उसकी आयु क्या है, x वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x-7 होगा कि नहीं, आप ही लोग बताइए। वर्तमान में जब उसकी आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले की बात चल रही है, तो 7 वर्ष पहले करेंगे तो यानी माइनस हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व की आयु कितना हुआ, x-7 वर्ष। ये तो अमिताभ की आयु हो गई। अब फिर पुत्री की आयु मान लेना है, 7 वर्ष पूर्व। पहले इसको हम ज्यों कहते हैं यानी डॉट डॉट देते हैं, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। देखिए 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो गया, y-7 वर्ष। देखिए दोस्तों इस तरह से हमें क्वेश्चन समझकर इस तरह से हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम प्रश्न अनुसार लिखेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है। देखिए अमिताभ कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोनों की आयु को किस तरह व्यक्त करेंगे कि दोनों की आयु इक्वल हो जाए, हमें किस तरह व्यक्त करना है। देखिए हम उसी को व्यक्त करेंगे। देखिए हम पहले किसकी आयु को लिख लेते हैं, सर प्रश्न अनुसार लिखा हम क्या लिखेंगे। देखिए अमिताभ क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी हम अमिताभ की आयु पहले लिख लेते हैं। देखिए अमिताभ की आयु क्या है, अमिताभ की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या थी, x-7 था। x-7 इक्वल क्या दिखाना है,
अब था क्या था 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व अब था क्या आयु, और क्या क्या था आगे, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी किसकी 7 गुनी आयु का, पुत्री की 7 गुनी आयु, यानी 7 इंटू पुत्री की 7 गुनी आयु। देखिए 7 गुनी आयु हो गया ना, और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व की आयु देखिए, और कितनी गुनी 7 गुनी आयु का था, इसलिए हम पुत्री की आयु में 7 से इंटू कर दिए। अब देखिए हम इन सबको सब क्या करेंगे, अब गुना कर देंगे। देखिए 7y माइनस 7 अब चार मान को एक तरफ और चार मान को एक तरफ, x 7y प्लस में है, इस पर आएंगे तो क्या हो गया, माइनस में हो जाएगा। अब -49, अब ये माइनस में तो इस इक्वल की इस पर आएगा तो क्या में होगा, प्लस में हो जाएगा, +7 x माइनस 7y इक्वल, देखिए प्लस माइनस माइनस, अब किससे हमें, यानी 49 से 7 को घटाना है, तो 49 में कौन सी चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, यानी जिससे हम घटाएंगे उसी का चिन्ह देंगे, माइनस का चिन्ह। 49 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 42 होगा। देखिए x माइनस 7y इस -42 के इक्वल की इस पर लाएंगे तो क्या होगा, +42 इक्वल 0। इस तरह ये हमारा समीकरण 1, यानी हम किसे हम क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय रूप में हम इसको व्यक्त कर दिए। अब हमें, यानी ये तो पहला है, यानी क्वेश्चन का पहला भाग हो गया। देखिए क्वेश्चन का पहला भाग, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अगताप कहता है, यानी क्वेश्चन का ये पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तब 3 वर्ष बाद अगताप की आयु क्या होगी और उसकी पुत्री की आयु क्या होगी, हमें वो ज्ञात करना है। देखिए लिखना है हमें, तीन वर्ष बाद अगताप की आयु, तीन वर्ष बाद अगताप की आयु क्या है, तो वर्ष बाद यानी ऐड हो जाएगा, यानी अगताप की वो वर्तमान आयु x वर्ष है, तो x में +3 करेंगे तो 3 वर्ष बाद अगताप की आयु ये प्राप्त हो गया, हमें वर्ष लिख देंगे। अब देखिए 3 वर्ष बाद किसकी आयु, पुत्री की आयु, पुत्री की आयु भी हमें ज्ञात करना है। पुत्री की आयु क्या होगा, 3 वर्ष बाद, वर्तमान में पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, y + 3 वर्ष। इतना लिखने का पश्चात हमें फिर क्या लिखना है, प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न में जो लिखा दिया गया उसके अनुसार। देखिए तो इसके लिए हमें प्रश्न चाहिए, प्रश्न में अब आगे क्या कहता है, देखिए अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगे, किससे, पुत्री की 3 गुनी के आयु का रह जाऊंगा, यानी अगताप कहता है। तो देखिए 3 वर्ष बाद पिता का आयु यानी अगताप की आयु क्या है, x + 3 इक्वल दिखाना है हमें कितनी गुनी आयु, पिता क्या कहता है, 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी पुत्री की आयु क्या है, y + 3, यानी 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3 है, तो 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 से गुना कर दे पुत्री की आयु को। अब फिर इसको क्या कर देना है, इन सबको गुना कर देना है, x + 3 इक्वल 3y + 3 तिया 9। अब चार मान को एक तरफ और चार मान को एक तरफ, x - 3, क्योंकि इक्वल की इस पर प्लस में 3y है, तो इक्वल की इस पर आएगा तो क्या होगा, -3y होगा इक्वल। अब देखिए 9 का 9, अब ये इक्वल की इस पर क्या है, प्लस में, उस पास आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए x - 3y इक्वल 9 में से 3 गया कितना होगा, 6। अब देखिए x - 3y, अब इस 6 को इक्वल की इस पर लाएंगे तो प्लस में उस पार है, तो इस पार में आके क्या हो गया, माइनस में हो गया इक्वल 0। इस तरह ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें ये देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या कहा गया, बीजगणितीय रूप तक ही लाना है और वहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है, बीजगणितीय रूप तक व्यक्त करना है। देखिए हम लोग व्यक्त कर दिए, इसी को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। दोस्तों इस प्रकार आप परीक्षा में बना के छोड़ दीजिएगा। देखिए इस तरीके से बनाना है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन को परीक्षा में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए, उसके पहले आप बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लीजिए दोस्तों। आपको आता भी हो, यानी वो क्वेश्चन आपको पूर्ण रूपेण यानी पूर्णतः आता भी हो, लेकिन पहले भी आपको क्या करना, पढ़ लेना है, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूज ना हो
बनाने में। तो अब क्या देखते हैं, पहला नंबर हो गया, अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा, अब देखिए दोस्तों, नंबर दूसरा क्या कहता है। नंबर दूसरा कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। कितना रुपये में? 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें। ये इससे हमें एक समीकरण यानी एक बीजगणितीय रूप प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन का पहला खंड है। और दूसरा खंड क्या बोलता है, बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार को वो 3900 रुपया में लिया था, जिस प्रकार की गेंदे और बॉल, उसी प्रकार के 2 गेंदे कितना मिला, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमें किस में गया, हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए व्यक्त करते हैं। पहले हमें क्या मानना है, पहले हमें बल्ले तथा गेंद को क्या मानना है, इसके मतलब एक बल्ले तथा एक गेंद का हमें मूल्य मान लेना है। तो चलिए मान लेते हैं। माना कि कितना, एक बल्ले, एक बल्ले का मूल्य क्या, ₹X मान लिए। देखिए, एक बल्ले का मूल्य ₹X मान लिए तथा एक गेंद का मूल्य हम क्या मान ले, ₹Y मान लिए। देखिए, एक बल्ले तथा एक गेंद का हम मूल्य मान लिए। अब हमें क्या करना है, प्रश्न अनुसार लिखना है। प्रश्न अनुसार, अब देखिए प्रश्न अनुसार क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कितना, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी गई है। तो 3 बल्ले का मूल्य क्या होगा, हम एक बल्ले का मूल्य कितना माने, ₹X माने, तो 3 बल्ले का 3X। और एक गेंद का मूल्य कितना, Y माने हैं, तो 6 गेंदे का मूल्य कितना हुआ, 6Y। इस तरह से हमें 3X + 6Y = कितना, 3900 दिखा देना है। देखिए, 3X + 6Y = 3900 हम दिखा देना है। अब देखिए, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और ये भी 3 से कट रहा है। तो हमें अगर कट रहा है तो हमें काट देना है। देखिए, इनमें से इन तीनों में से कॉमन क्या है, कॉमन 3 आएगा। अब देखिए, इस 3 से 3 का काटोगे तो एक बार में कटे X प्लस इससे 6 को काटेगा 2 बार में कटेगा 2Y इक्वल। अब देखिए, ये कितना बार में कटेगा, 39 जो है कितना बार में कटेगा, देखिए कितना बार में कट रहा है, 3 एकम 3, 13 3 39। इसलिए हमें X + 2Y = 13 दिखाना है। X + 2Y, 13 को इस पर इक्वल के इस पर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -1300 = 0। इस प्रकार एक समीकरण हमें मिल चुका। देखिए, इस तरीके से हम एक बीजगणितीय प्रूफ प्राप्त कर चुके हैं। अब दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है, और उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदें खरीदी। तो प्रश्न अनुसार फिर लिखेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हम प्रश्न को देखिए दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें प्रश्न को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमें क्या कहता है, कितना और एक कितना, एक और बल्ला, एक बल्ला का मूल्य कितना है, एक बल्ला का ₹X माने X प्लस उसी प्रकार के 2 गेंदे, तो 2Y। 2 गेंदे, एक गेंद का मूल्य Y माने है, तो 2 गेंदे का 2Y इक्वल कितना, 1300 में खरीदी, 1300। देखिए, इस प्रकार ये एक समीकरण हो गया। तो इसको हम 1300 को इक्वल के इस पर लाएंगे तो -1300, ये हमारा इक्वल दिखाना 0, ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा बीजगणितीय रूप प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो हम लिख देंगे बीजगणितीय रूप निम्न है। पहला क्या है, X + 2Y - 13 = 0। दूसरा भी है X + 2Y - 13 यानी 1300 0। इस प्रकार से हमारा बीजगणितीय रूप प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब देखते हैं तीसरा नंबर।
देखिए दोस्तों, नंबर तीसरा क्या कहता है। नंबर तीसरा कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यानी 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ये एक पड़ाव है, क्वेश्चन का एक पड़ाव है। इसमें हमें 1 केजी सेब का मूल्य x मान लेना है और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमें y रुपये मान लेना है। तो इसी प्रकार से हमारा बीजगणितीय रूप प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, किसी दिन 160 रुपये। चलिए दोस्तों बना लेते हैं। देखिए पहले हमें क्या मान लेना है, क्वेश्चन नंबर 3 बना रहे हैं तो 3 को हम सॉल्व दिखा देते हैं। माना कि 1 केजी क्या सेब का मूल्य, सेब का मूल्य कितना दिया हुआ है तो नहीं, हमें मान लेना है। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना y रुपया मान लिया। देखिए दोस्तों y रुपया मान लिया। अब हमें प्रश्नानुसार क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए कितना केजी, 2 केजी सेब खरीदा गया तो 2 केजी सेब का मूल्य कितना होगा, 2x होगा और 1 केजी सेब का x y होगा, क्योंकि 1 केजी सेब का मूल्य हम y माने ना। देखिए 2 केजी सेब का मूल्य 2x प्लस 1 केजी सेब अंगूर का मूल्य y रुपया, तो कितना टोटल यह दोनों का मूल्य कितना हुआ, 160 रुपया में खरीदा गया। देखिए 160 रुपये में खरीदा गया। इस तरीके से यह हमारा 2x प्लस वाई इक्वल की इस पर आएगा तो माइनस इस पर आए इक्वल दिखा देंगे 0। यह हमारा समीकरण 1 हो गया, यानी बीजगणित रूप में प्राप्त हो गया। अब प्रश्न अनुसार फिर देखिए, प्रश्न या क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव हमें क्या कहता है। क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव हमें कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाए। देखिए 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर यानी 4x प्लस 2y। देखिए 4 केजी 4x प्लस 2y कितना दिखाना है, 300 रुपये। हाँ 300 रुपये में खरीदेगा। अतः इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 2x प्लस y और 300 कितना बार में कट रहा है, 15 दूनी 30, 2x प्लस y। देखिए इस तरीके से बहुत ही आसान है दोस्तों, भाई क्वेश्चन समझना है बस। अब देखिए 150 प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल 0। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा समीकरण यानी बीजगणितीय रूप में प्राप्त हो गया। अब देखेंगे बीजगणितीय रूप निम्न है। निम्न है 2x प्लस वाई माइनस 60 इक्वल 0, ये 1 हो गया, और 2x प्लस वाई माइनस 150 इक्वल 0। इस प्रकार से ये हमारा बीजगणितीय रूप में प्राप्त हो चुका है दोस्तों।